इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ये वीडियो जो है लेक्चर नंबर 4 रहेगा। ओके, पिछले 2 वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा था और इसके आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें हम रैंक निकालना सीखेंगे। अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको वो आई बटन मिल जाएगा, या फिर अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप डायरेक्ट मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और बाकी वीडियोस को देख के आप सीख सकते हैं। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता हो तो, और अगर आपको कुछ सीखने मिला वाकई में तो आपको करना क्या है, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। देखो, पहला जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मान लो कोई ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा डिटेल में लिखा हूँ दैट इज ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। ओके, फॉर ऑल आई एंड जे। अगर कहीं भी ये चीज लिखा होगा तो आप समझ जाना क्या है, ये अपना ये ट्रांसपोज है। ओके, ट्रांसपोज के ये इक्वल है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू इट्स ट्रांसपोज। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल के रूप में एक 2x2 मैट्रिक्स, एक 3x3 मैट्रिक्स यहाँ पुटअप कर दिया हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स का दिया है 1 4 4 -2। ओके, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये देखो जो रो में वो कॉलम में आ जाएगा। ओके, देखो ये जो रो है ये अपना कॉलम में आ जाएगा। देखो 1 4 4 -2, 1 4 4 -2 सेम है, मतलब क्या होगा, ये अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसी हिसाब से आप क्या करिए, 3x3 मैट्रिक्स में उसको आप अप्लाई करिए। ओके, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स इन द केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी रियल। आपको ध्यान रखना है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोल सकते हो इसको, या फिर मेन डायगोनल बोल सकते हो, फिर लीडिंग डायगोनल बोल सकते हो, क्या होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे। इसमें कोई आपका इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं रहेगा। ओके, दूसरा अब हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो ए मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, साइन चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बस क्या होगा, सिर्फ साइन का यहाँ पे खेल है। ओके, साइन का बस यहाँ पे डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई। ओके, अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल आई एंड जे। कौन से केस में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। एग्जाम्पल के तौर पे अगेन हम देखेंगे, क्या बताओ, एक 2x2 मैट्रिक्स, एक 3x3 मैट्रिक्स। तो 2x2 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप वही चीज को 3x3 मैट्रिक्स में करेंगे, विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या है, 0 5 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देंगे उसका, दैट इज 0 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे -5 0 है, तो -5 देखो यहाँ पे 0। अब इसको देखो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अगर नेगेटिव से मैं बाहर निकालता हूँ तो ये 0 एज इट इज रहेगा, ये अपना क्या होगा, 5 हो जाएगा। दिस 5 विल बिकम -5 और ये अपना क्या है, एज इट इज 0 रहेगा। ओके, अब देखो इसको इसको देखो सेम हुआ कि नहीं, बस यहाँ पे क्या आ गया, पे एक नेगेटिव साइन आ गया। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। आई बात समझ में। देखो यहाँ पे क्या है, ये अपना ट्रांसपोज था। ओके, इसका ट्रांसपोज कौन सा है, ये वाला केस है। अब यहाँ से अगर नेगेटिव साइन निकाल दूंगा मैं तो ये बन गया, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना वो ये है कि ऐसे केस में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं दे मस्ट बी ऑल जीरो। ये बात आपको ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपकी जीरो होंगी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस देखते हैं दैट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा, अगर मान लो कोई ए मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल्स, उसका मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए थीटा। ए थीटा मतलब क्या होता है, हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम क्या लिखते हैं, ए थीटा लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई के ऊपर बार। ओके, इसका मतलब क्या होगा, देखो ए आई जे को अगर मैं ए जे आई लिखता हूं तो उसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ये अपना ट्रांसपोज होता है। ओके, अब उसके ऊपर का बार लगा हुआ है,
ओके। ये बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। तो यहाँ पे ए आई जे को अगर मैं ए जे आई लिख रहा हूँ तो ये क्या होगा, ट्रांसपोज हो गया, उसके ऊपर क्या कॉन्जुगेट हो गया। तो ट्रांसपोज ट्रांसपोर्ट कॉन्जुगेट को हम क्या बोलते हैं, थीटा। ओके। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, थीटा से इसको अपन डिनोट करते हैं। ओके। वेरियस वेरियस बुक्स में इसका नोटेशन का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, बट मैं यहाँ पे थीटा को यहाँ पे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पे देखो क्या है, दो एग्जाम्पल्स आपको मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ। दैट इज एक 2x2 मैट्रिक्स है, आपको यहाँ 3x3 मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स को अच्छे से समझा दूंगा। ओके। बाकी आप वही चीज़ को 3x3 मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे, विल फाइंड द सेम रिजल्ट। ओके। दैट इज यहाँ पे देखो क्या लिखा, आप क्या लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 2 1 + 2i 1 - 2i, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 5 लिखा हुआ है। ओके। अब यहाँ पे जो है इसको अपन एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मुझे पहले क्या निकालना है, मान लो इसका, देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में आप पहले किसी को अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले ट्रांसपोज निकालना है उसका कॉन्जुगेट है, या फिर पहले कॉन्जुगेट निकालना है फिर ट्रांसपोज निकालना है। दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो उसका ट्रांसपोज बताओ क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे नीचे में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ तो ये कॉलम में आ जाएगा, दैट इज 2 1 + 2i। ये वाला चीज भी अपना क्या होगा, जो दो अपना ये कॉलम में आएगा, दैट इज 1 - 2i। नीचे क्या होगा अपना, ये 5 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियरली दिख रहा होगा। दिस इज 2, ओके, दिस इज 1 - 2i, दिस इज 1 + 2i, यहाँ पे क्या है, 5 है। अब मुझे करना क्या है, ये अपना क्या बताओ, अगर ये मान लो अपना मेरा ए मैट्रिक्स है तो ये अपना क्या होगा बताओ, ये अपना ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके। ये अपना ए ट्रांसपोज आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं दो को कॉलम में यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ। अब मुझे करना क्या है, इसे ट्रांसपोज का मुझे कॉन्जुगेट निकालना है। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए थीटा से। थीटा मतलब क्या होगा, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। तो ये अपना क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, 2 है तो ये 2 रहेगा। यहाँ पे क्या है, 1 + 2i है, तो दिस विल बिकम 1 - 2i। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 + 2i लिखा है, तो दिस विल बिकम 1 - 2i लिखा, तो ये अपने क्या होगा, ये 1 + 2i हो जाएगा। यहाँ पे क्या 5 है, तो एज इट इज 5 रहेगा। कॉन्जुगेट केस हम क्या करते हैं, जहां जहां पे आई होता है उसका बस साइन को चेंज करना होता है। माइनस तो प्लस रहेगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a जो है दैट इज 2 1 + 2i, 2 1 + 2i, 1 - 2i, यहाँ पे क्या 5 है, तो यहाँ पे 1 - 2i, और देखो यहाँ पे क्या 5 है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, a = a थीटा, दैट इज कंडीशन सेटिस्फाई किया। तो ये अपना कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ये अपना हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके। हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या था, अगर मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू ए थीटा, मतलब ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे क्या होगा, साइन को बस चेंज करना है, दैट इज नेगेटिव ऑफ ए थीटा, दैट इज माइनस ऑफ ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वही दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई। ये अपना क्या कॉन्जुगेट है। ओके। ए जे आई का मतलब क्या होगा, ये अपना ये ट्रांसपोज्ड, और ये बार मतलब क्या, कॉन्जुगेट विथ नेगेटिव साइन फॉर ऑल आई एंड जे। ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, यहाँ पे क्या मैं दिखाऊं, 2x2 मैट्रिक्स में 0 -1 + 2i 1 + 2i -i। ओके। 0 -1 + 2i 1 + 2i, यहाँ पे क्या लिखा है, -i लिखा है 2x2 में, और 3x3 में एक मैट्रिक्स यहाँ पे दे दिया हूँ। तो हम करना क्या है, हमको करना क्या है, यहाँ पे इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये अपना ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं। ओके। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, ये अपना क्या मान लो मैट्रिक्स ए है। ओके। तो पहले मुझे करना क्या है, इसका क्या निकालेंगे, इसका पहले अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, मान लो। ओके। तो ये अपना क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दे रहा हूँ अपन इसका। तो क्या होगा, ये देखो जो रो में लिखा वो कॉलम में आ जाएगा, दैट इज 0 -1 + 2i, और ये जो है रो ये भी अपने यहाँ पे कॉलम में आ जाएगा, दैट इज 1 + 2i, और ये अपना क्या आएगा, नीचे में आएगा -i। ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो अपना क्या बन जाएगा, ये ए थीटा बन जाएगा, ये देखो। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो देखो ये अपना कॉन्जुगेट निकाल रहा हूँ, किसका, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। तो 0 तो 0 रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, अपना इमेजिनरी वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा बेसिकली। तो ये क्या होगा, -2i हो गया। वैसे यहाँ भी आ जाओ, ये क्या होगा, 1 - 2i हो जाएगा, और ये क्या होगा अपना, ये
प्लस आई हो जाएगा। फाइन, ठीक है। अब हमको करना क्या है, देखो यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन है कि नहीं, तो मुझे करना क्या, यहाँ पे नेगेटिव बाहर निकाल लेना है बस। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये बाहर अगर मैं नेगेटिव निकालता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये -1 और ये अपना +2i हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव बाहर निकला तो अपना क्या, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी अपना क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। वो आप देख सकते हो ये अपना क्या है, ये देखो मैट्रिक्स ए है कि नहीं, 0 है, -1 + 2i 0, -1 + 2i 1 + 2i 1 + 2i, और यहाँ पे क्या है, -i। तो उसको हम क्या लिखेंगे, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, और ये अपना क्या है, ए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए थीटा इक्वल्स टू -a, या फिर ए इक्वल्स टू -a थीटा, जो भी आप बोल सको। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कौन सा अपना, ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, मान लो अगर आप देखो, पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। अगर मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मतलब क्या होगा, ये A into A transpose is equals to A transpose into A, and that is equals to how much, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई बात समझ में, ये अपना क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। किसी भी ऑर्डर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा वो अपना कैसा होना चाहिए, स्क्वायर शेप का होना चाहिए। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपना बनेगा, ओके, वो किसी किसी भी ऑर्डर का हो, 1 ऑर्डर का हो, 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, जो भी हो, बट वो मैट्रिक्स कैसा फॉर्म होना चाहिए, वो अपना ये स्क्वायर शेप का होना चाहिए। ओके, तो क्या होगा ये, अगर मान लो कोई अगर आपको दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, दैट इज फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको इससे इक्वेट करो, फिर इससे इक्वेट करो। देखो मान लो इसको इससे इक्वेट करो, मतलब ये अपना ए को अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो इसको ऊपर लेके जाए तो क्या होगा, ये आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो आई मतलब क्या होता है, 1 इंटू ए इनवर्स क्या होगा, वो ए इनवर्स ही रहेगा। मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज बोलो तो, अगर मान लो प्रॉब्लम में आपको ये चीज मेंशन्ड है कि आपका क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ओके, और आपको क्या निकालने बोला है, ए इनवर्स निकालने बोला है, तो करना क्या है, आपको उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू ए इनवर्स। ओके, या फिर इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। फिर से रिपीट करो मैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर मान लो प्रॉब्लम में दिया हुआ है और अगर आपको बोला कि ए इनवर्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, उस मैट्रिक्स ए का सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। ओके, वैसे हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कौन सा टॉपिक है, यस, यूनिटरी मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू ए थीटा इंटू ए। ओके, ए अपना क्या कोई मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब ए इंटू ए थीटा क्या होता है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, ए इंटू ए थीटा इक्वल्स टू ए थीटा इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो अगर मान इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ए मैट्रिक्स का कहलाएगा, आपको ये यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। अगेन यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, दैट इज फॉर ए यूनिटरी मैट्रिक्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए थीटा। मतलब ये है कि अगर इसको इससे इक्वेट करो, इस ए को यहाँ पे भेजोगे तो अपना क्या बन जाएगा, ये ए इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो ए थीटा इक्वल्स टू ए इनवर्स। मतलब ये है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन में आपको दिया हुआ यूनिटरी मैट्रिक्स ए है और आपको निकालने बोला, क्या बताओ, ए इनवर्स निकालने बोला है। ओके, मतलब ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपको मैट्रिक्स ए है दैट इज यूनिटरी मैट्रिक्स, और आपको पूछा क्या बताओ निकालने के लिए इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स ए, तो करना क्या है, उस मैट्रिक्स ए का क्या निकालोगे आप, पहले ए थीटा निकालोगे, मतलब ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, निकालोगे, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। यस, अगला देखो कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल सा है, कोई भी मैट्रिक्स ए अपना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तब बनेगा जब उसका स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू दैट क्या, मैट्रिक्स ए। ओके, मान लो कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसके स्क्वायर करने पे, ओके, स्क्वायर मतलब क्या, ए इंटू ए। ओके, ए स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको, ए इंटू ए से मिलेगा। अगर उसके मल्टीप्लिकेशन से ए स्क्वायर से आपको क्या मिलता है, ए मिलता है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट बोलेंगे। और उसका एक एग्जांपल नीचे में लिख दिया हूं मैं, आप निकाल के देख लीजिए कि इसका स्क्वायर करने पे, दैट इज ए इंटू ए करने पे, इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे अपने को ये वाला मैट्रिक्स फिर से मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है इट मीन्स अपना मैट्रिक्स कैसा ही है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म नहीं आता है तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं अलग से एक वीडियो बना के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आपको करना क्या होगा, उसी लिंक से आप डायरेक्ट जाके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को सीख सकते हो। मेरे ख्याल से सबको बनता होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को लेंथी ना करके आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि अगर बैठ के निकालने के लिए इसका स्क्वायर ओके या फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दिखाने लग जाऊंगा तो ये वीडियो अननेसेसरली आपका बहुत लंबा खिंचाएगा। ओके, अगला देखते हैं क्या मैट्रिक्स। देखो अपना ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है, ए की पावर के प्लस वन। ओके, क्या होगा, ये ए के बराबर होगा, जहां पे के अपना क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, के अपना क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ठीक। यहाँ पे के की वैल्यू वन होगा तो क्या होगा, ये वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो अपना क्या होगा, ये आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। ओके, वैसे ही यहाँ पे अगर आप बढ़ाते चलोगे तो क्या होगा, वो आपको ए ही मिलने वाला है। अगला देखते हैं क्या अपना ये है, यस, नील पोटेंट मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होगा, ए की पावर के इक्वल्स टू क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। दैट इज यहाँ पे चाहे वन रहे, टू रहे, थ्री रहे, फोर रहे, जो भी रहेगा यहाँ पे क्या आएगा आपका, हमेशा जीरो आएगा। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नील पोटेंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगला और आखिरी मैट्रिक्स देख लो, यहाँ पे क्या है अपना ये, यस, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होगा, अगर ए का स्क्वायर करूं ओके, और वो अगर अपने आई दैट इज यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। ओके, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कब होगा, जब ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स बनेंगे। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोलना चाहिए, ये एक कॉमन पॉइंट है, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूंटरी। ओके, मतलब क्या होगा, जितने भी आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स होता है ओके, उसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, ये अगेन यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। इट मीन्स दैट इज इनवॉल्यूंटरी। ओके, तो वीडियो का पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रैंक निकालना सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।